अरे यार अनन्या, कब तुम्हें याद है वो पहला प्यार वाला फेज जब हर नोटिफिकेशन एक हार्ट बीट बन जाता था। और जब वो सीन आता था ना, बस दिल का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता था। हाँ मीरा, वो फीलिंग ही अलग थी। इनोसेंट, ओवर ड्रामेटिक और थोड़ी फिल्मी भी होती है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। यहाँ हम बात करते हैं उन चीजों की जो सब सोचते हैं पर बोलते नहीं हैं। और आज का टॉपिक है फर्स्ट रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। मतलब वो फेज जब तुम्हें लगता है तुम नेटफ्लिक्स के रोम कॉम में हो, पर पता चलता है तुम तो रियल लाइफ के बफरिंग सीन में फंस गए हो। बिल्कुल, पहला प्यार मतलब एक्साइटमेंट, शाइनेस और वो थोड़ा सा इनोसेंस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ आता है ओवर थिंकिंग, जेलेसी और हार्ट ब्रेक भी। चलो शुरू करते हैं कुछ कहानियां जो हम सब ने कहीं ना कहीं महसूस की होंगी। मेरा पहला क्रश 8th क्लास में था। ट्यूशन क्लास के बाद हम सब चाय पी रहे थे और वो आया और बोला, पेन मिलेगा। बस इस एक लाइन ने मेरे दिल में गूगल सर्च ओपन कर दिया। मैं पूरे हफ्ते सोचती रही कि उसने पेन मांगा था या फीलिंग्स। हर बार जब वो पास से गुजरता, बैकग्राउंड में वायलिन बजते थे मेरे दिमाग में। हाँ सेम यार, मेरा क्रश तो मेरे क्लास मॉनिटर था। वो अटेंडेंस लेने के टाइम मेरा नाम थोड़ा स्लो बोलता था और मुझे लगता था मतलब कुछ तो है। ऐसा होता है ना नन्या, तब लगता है हर छोटी सी बात एक साइन है। हाँ मेरा, और तब लव का मतलब बस गुड मॉर्निंग मैसेज होता है। तुम्हारे फोन में उसका नाम आता है, तुम पूरा दिन स्माइल करते हो। पर जैसे वो रिप्लाई ना करे, लगता है जिंदगी का मतलब ही बदल गया। मतलब पहला क्रश ही इमोशनल रोलर कोस्टर होता है। तुम खुद को हीरो या हीरोइन समझने लगते हो और रियलिटी में बस एक पेन मांगा होता है। फिर आता है सेकंड स्टेज, लेट नाइट चैट फेज। 12 बजे तक टाइपिंग डिलीट और फिर एक गुड नाइट भी भेजना एक ब्रेवरी अवार्ड लगता है। और सबसे डेंजरस होता है जब वो लास्ट सीन 12:01 AM दिखता है पर रिप्लाई नहीं आता। तुम स्क्रीन देखते रहते हो और सोचते हो किससे बात कर रहा होगा। हाँ हाँ, और जब नेक्स्ट डे स्कूल में मिलता है तो नॉर्मल बिहेव करता है। मतलब हम सोच सोच के रात भर नहीं सोए और उसको याद भी नहीं। एग्जैक्टली तब समझ आता है कि रिलेशनशिप्स में सबसे पहला हार्ट ब्रेक सीन एट से ही स्टार्ट होता है। और वो फीलिंग ना, तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाइज नहीं, पूरा जू होता है। हाँ यार, ट्रू यार। लेकिन उस एज में तुम्हें लगता है वो ही द वन है। तुम इमेजिन करते हो शादी के फोटो तक। और फिर एक दिन वो बोल के चला जाता है, वी शुड फोकस ऑन स्टडी। ओह, क्लासिक लाइन। और तुम बस खुद से कहते हो हाँ स्टडीज ही जरूरी हैं, पर दिल अंदर से चिल्लाता है पर पढ़ाई में भी उसका नाम दिखता है। फिर आता है वो वैलेंटाइंस डे वाला एक्सपेक्टेशन। तुम्हारे दिमाग में फुल मूवी चलती है, टेडी बेयर, कार्ड, रोजेस और प्रपोजल। और रियलिटी में क्या मिलता है? एक फॉरवर्डेड हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैसेज। मतलब सोच कितनी हाई होती है पर रिजल्ट एक इमोजी के हार्ट में सिमट जाता है। और सबसे बुरा लगता है जब तुम उसके लिए गिफ्ट ले जाओ और वो कह दे, ओ यू शुडंट हैव। उस मोमेंट पे लगता है अच्छा, सच में नहीं करना चाहिए था। तब रियलाइज होता है कि एक्सपेक्टेशन का बबल जितना बड़ा, हार्ट ब्रेक उतना लाउड। और फिर हम सब एक लाइन बोलते हैं, आई एम साइंग। पर अंदर से हम फाइन नहीं होते। फिर कॉलेज आता है, थोड़ा ज्यादा मैच्योर, लेकिन इमोशंस अभी भी स्कूल वाले ही रहते हैं। मुझे याद है एक लड़का था कॉलेज कैंटीन में, मुझे लगता था हम दोनों एक ही वेव पे हैं। सेम प्लेलिस्ट, सेम फेवरेट फूड, सब कुछ मैच करता था। अरे तो फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने इनडायरेक्ट बोला, आई थिंक वी आर मोर देन फ्रेंड्स। और उसने बोला, तू बहुत स्वीट है पर मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और उस दिन मुझे समझ आया, रेडी होना हर किसी के लिए सेम नहीं होता। जुए, कभी कभी हम किसी से इतने इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है वो भी सेम फील करता है, पर रियलिटी में वो बस कंफर्टेबल होता है। और फिर हम ओवर थिंक कर देंगे, मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर लिया। हाँ, और जब वो किसी और के साथ इंस्टा पोस्ट डाले तब लगता तो मैं क्या थी। वो इमोशनल स्लैप होता है यार। और उस दिन लगता है मूवीज में जैसा लव होता है, रियल लाइफ में सिर्फ रील्स में होता है। और ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम ब्लॉक करते हो, फिर अनब्लॉक करते हो, उसकी स्टोरीज देखते हो, अब फिर रिग्रेट करते हो। और जब वो एक व्यू कर ले तुम्हारी स्टोरी, 10 होप का ट्री लग जाता है दिमाग में।
बिल्कुल। और सबसे बुरा होता है जब तुम्हारे कॉमन फ्रेंड के पोस्ट में दोनों टैग हो जाते हो। वो ऑकवर्डनेस एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तुम स्माइल करते हो और अंदर से लगता है व्हाई स्टिल हर्ट्स। मतलब ब्रेकअप के बाद हीलिंग नहीं होती है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग होती है। एग्जैक्टली और उस प्रोसेस में हम खुद को भूल जाते हैं। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से पीस बनाना, ना कि उनके प्रोफाइल से क्लोजर ढूंढना। फिर आता है वो 2 बजे का अब रात का मोमेंट, सब सो रहे होते हैं और तुम एक फोटो स्क्रॉल कर रहे होते और सोच रहे होते कि क्या गलती मेरी थी। हाँ, वो गिल्ट और मिसिंग दोनों मिक्स हो जाता है। तुम्हें लगता है तुम मूव ऑन कर गए हो, पर एक सॉन्ग या मेमोरी फिर सब ट्रिगर कर देता है। और फिर रियलाइजेशन होती है कि ब्रेकअप का मतलब फॉरगेट करना नहीं होता, समझना होता है कि सब चीजें हमेशा परफेक्ट नहीं होती। वही तो। और तब समझ आता है कि ब्रेकअप एक टीचर है, हार्ड लेसन्स देता है पर जरूरी देता है। मतलब सोचो ना अनन्या, कितने बार हम अपने दिल को सेकंड चांस देते हैं पर खुद को नहीं देते। सही बोला मीरा, ब्रेकअप का मतलब एंड नहीं, एक नई शुरुआत होती है। अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, फील करो, लिखो, बात करो, किसी क्लोज दोस्त से शेयर करो और सबसे जरूरी अपने ऊपर ब्लेम मत लो। और एक और बात, कभी कभी लाइफ में किसी का चैप्टर बंद करना पूरी बुक खत्म करना नहीं होता। तुम्हारा स्टोरी तो अभी लिखा जा रहा है। वाह, ये तो लाइन तो डायरी में लिख लूं मैं। तो सब लिसनर्स के लिए छोटी सी बात, पहला प्यार स्वीट होता है पर खुद से प्यार जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की फर्स्ट लव और ब्रेकअप के एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी की। अगर तुम भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हो तो कमेंट्स में अपनी स्टोरी जरूर लिखना। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइलेंट इम्पैक्ट पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी इमोशंस को इग्नोर मत करो, उन पे बात करो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर दिल की बात करते हैं बिना झिझक, बिना फिल्टर।